आज मैंने बनाई है घर में रखी सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी मिठाई। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और आप इसे आराम से बना भी सकते हैं। इस मिठाई को बनाने में बहुत ज़्यादा सामान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप जो डेली में यूज़ करते हैं, चाय वगैरह तो बनाते ही होंगे और उसमें दूध और चीनी तो ऐड होता ही है, तो ये तो घर सभी के घर में अवेलेबल रहता ही है हर टाइम। तो किसी भी टाइम जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से ये दूध और चीनी से बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाकर जरूर खाइए। राखी के फेस्टिवल पर आप बनाइए घर में ही ये शुद्ध दूध और चीनी से बहुत ही टेस्टी बर्फी और अपने भाई को राखी बांधने के साथ ही ये होममेड प्योर मिठाई खिलाइए। आपके भाई को ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। भाई को पता ही नहीं चलेगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है, बिल्कुल बाजार जैसी, लेकिन बाजार से ज्यादा प्योर घर में ही बनकर तैयार होगी। मैंने भी यहाँ पर ये मिठाई बनाकर तैयार की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ 2 चीजों से मैंने ये मिठाई बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। मैंने दूध को गर्म करके रख लिया था, लेकिन अभी मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हमें यहाँ पर इसे अच्छे से बॉईल करना है। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम पैकेट वाला दूध लिया है, ये अच्छा गाढ़ा होता है। आपके पास अगर भैंस या गाय का दूध हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर हो सके तो आप भैंस का ही दूध लीजिए, क्योंकि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है। तो जितनी टेस्टी मिठाई भैंस के दूध से बनती है उतना ज़्यादा टेस्ट गाय के दूध से बनी हुई मिठाई में नहीं आता है। हमें यहाँ पर दूध को लगातार चलाते हुए इसकी क्वांटिटी हाफ से भी हाफ रहने तक इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। घर में ही जब मिठाइयाँ बनाकर आप खाते हैं तो बाजार से ज़्यादा टेस्टी घर में ही मिठाइयाँ बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी पड़ती हैं। मार्केट में जब भी आप मिठाइयाँ लेकर आएंगे तो वो महंगी बहुत ज़्यादा होती हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे। जब एकदम सस्ते में सिर्फ घर में रखी 2 चीज़ों से एकदम प्योर होममेड स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनकर तैयार हो सकती हैं, तो आप बाजार से महंगी मिठाइयाँ क्यों लेकर आएंगे। आप इसी तरह से घर में बनाइए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। कढ़ाई में दूध ट्रांसफर करने के बाद इसे लगातार चलाते रहना है 2 से 3 मिनट तक। जब आप इसे हाई फ्लेम पर आप ऐसे चलाते रहेंगे तो दूध में उबाल आ जाएगा और फिर उबाल आने के बाद लगातार भी आपको इसे चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हाई रखकर जब आप इस तरह से दूध को गाढ़ा करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, मिठाई एकदम सफ़ेद बनेगी जैसे कि मार्केट में मिलती है। ये देखिए यहाँ पर दूध की क्वांटिटी हाफ हो गई है और थोड़ा सा पहले से गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर जब आप स्पैचुला पर इसे लगाकर देखेंगे इस तरह से तो यहाँ पर दूध जमने लगा है, लेकिन हमें अभी इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। दूध की क्वांटिटी हाफ से भी हाफ रह जाएगी, मतलब यहाँ पर जब दूध रबड़ी पर आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ, ये छोटी कटोरी चीनी है। आपको जैसा भी मीठा पसंद हो मिठाई में उसी के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें। तो 1 छोटी कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध में ऐड कर दी है। दूध के गाढ़ा होने पर इस तरह से चीनी ऐड करके इसे लगातार मिलाते रहेंगे दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक। आप त्योहारों पर रक्षाबंधन के त्योहार पर आप कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मार्केट से जो बनी हुई मिठाइयाँ आती हैं वो अच्छी तो लगती हैं खाने में, लेकिन उनमें काफ़ी सारी मिलावट होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि वो कैसे साफ़ सफाई या फिर किस तरह से बनाई गई हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लगातार इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर दूध एकदम अच्छे से उबलने लगा है और इसमें ना बुलबुले आने लगे हैं, पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर इस दूध को ठंडा होने देंगे। चीनी ऐड कर दी है दूध में, तो अब हमें इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची के दाने को कूट कर ऐड कर लें या फिर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इस तरह से मिक्स किया है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो ये कढ़ाई में जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। हम काफ़ी टाइम से दूध को बॉईल कर रहे हैं। अभी इस तरह से जब आप दूध को चलाते चलाते इसे पका लेते हैं और तो ये थोड़ा सा दरदरा रहता है। मार्केट में जो बर्फ़ी मिलती है वो उसका टेक्सचर स्मूथ होता है, इसलिए हम इसे ठंडा करके इस तरह से मिक्सर के ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके इस तरह से स्मूथ होने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ होने तक यहाँ पर हमें इस दूध को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसे एक नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखकर यहाँ पर लगातार चलाते हुए इस दूध को स्टिकी कंसिस्टेंसी में आने तक इस तरह से लगातार चलाते हुए पका लेंगे। दूध के गाढ़ा होने पर जब ग्राइंड करके इससे बर्फ़ी बनाते हैं तो बर्फ़ी का टेक्सचर एकदम मार्केट वाली बर्फ़ी जैसा ही आता है।
इसलिए यहाँ पर इसे ग्राइंड करना है। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं बर्फी तो भी बना सकते हैं। दूध को बिना ग्राइंड करके और ग्राइंड करके दोनों का ही टेस्ट बर्फी का सेम रहता है, लेकिन टेक्सचर में काफ़ी डिफरेंस रहता है। इस तरह से लगातार चलाते हुए यहाँ पर इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी ऐड की है ना, तो यहाँ पर ये जो दूध है ग्राइंड किया हुआ ये बर्तन में बहुत जल्दी चिपकता है। तो हो सके तो आप नॉन स्टिक पैन या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में ही इसे इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा और बर्तन में चिपकने लगेगा। तो आप इस तरह से बर्तन में से इसे छुटाते हुए लगातार चलाते रहें, बिल्कुल भी इसे रोकना नहीं है, नहीं तो बर्फी का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो मिक्सचर है अगर जल जाएगा तो इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए बर्फी का जो कलर है वो एकदम अच्छा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए स्टिकी कंसिस्टेंसी में आने तक पका लिया है। इसके बाद इसे एक प्लेट या फिर थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। थाली या प्लेट में पहले ही एकदम अच्छे से घी ग्रीस कर दें, जिससे कि बर्फ़ी जब जम जाएगी फिर हम इसे कट करके निकालेंगे तो निकालते टाइम बर्फ़ी चिपकेगी नहीं बर्तन में। प्लेट या थाली में इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करने के बाद इसे पंखे की हवा में रखकर ठंडा कर लेंगे 1 घंटे के लिए, और फिर 1 घंटे बाद इस तरह से चाकू पर थोड़ा सा घी लगाकर बर्फ़ी को पीसेज में कट कर लेंगे। आप स्क्वायर शेप या फिर डायमंड शेप में बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्फ़ी को चौकोर शेप में कट किया है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से ये बर्फ़ी जम जाती है और इस तरह से कट हो जाती है। आपको जैसे भी इस बर्फ़ी में मीठा पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें। साथ ही यहाँ पर बर्फ़ी को बर्तन में ट्रांसफ़र करने से पहले प्लेट या फिर थाली में अच्छे से घी लगा लें और इसे पंखे की हवा में रखकर 1 घंटे के लिए ठंडा होने दें। और फिर 1 घंटे में ये हल्की सी जम जाएगी, तब आप इस तरह से इसे पीसेज में कट कर लें और फिर से इसे 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रखकर छोड़ दें। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट कर इस तरह से सजा लें। अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर दें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।